नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हमारे इस खास प्रोग्राम रंग बरसे होली आई रे में आप सभी का स्वागत है। देश में होली का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जो सबके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। तो आज हमने आपको इस खास प्रोग्राम में दिखाएंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में होली कैसे मनाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी, हरियाणा और बिहार में इस सतरंगी त्योहार को कैसे मनाया जाता है। लठमार होली सर्वाधिक लोकप्रिय होलियों में से एक है मथुरा की लठमार होली। ये होली मथुरा के बरसाने में खेली जाती है, जिसमें महिलाएं इन दिन पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। बरसाना भगवान कृष्ण की प्रेमिका राधा की जन्मस्थली है। मान्यता है कि कृष्ण जी अपनी सखाओं के साथ कमर में फेटा लगाए राधा रानी और उनकी सखियों से होली खेलने पहुंच जाते थे और उनके साथ ठिठोली करते थे, जिस पर राधा रानी और उनकी सखियां ग्वाल वालों पर डंडे बरसाया करती थी। ऐसे में लाठी डंडों की मार से बचने के लिए ग्वाल वृंद भी लाठी या ढालों का प्रयोग करते थे। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके अलावा बरसाना में लड्डू होली, फूलों की होली और रंग वाली होली भी काफी फेमस है। होली को लेके कहेंगे कि इतनी अच्छी होली तो हम द्वारिकाधीश के साथ ही खेल रहे हैं। ब्रज की होली अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। अगर यहाँ होली नहीं खेला तो होली का रंग अधूरा है। और जब तक साथ में बिहारी जी हैं, उनके साथ होली खेलने का, गुलाल खेलने का, रंग खेलने का एक अपने आप में अजब उत्साह है। उत्साह 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाता है जब हम ब्रज में आके होली खेलते हैं। से हूँ और यहाँ जैसी होली का आनंद कहीं नहीं देखा। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। कोविड के बाद एक रिलीफ सा है, ये एंजॉय करने को मिल रहा है, वो भी होली पे। धुलंडी होली हरियाणा में होली को धुलंडी होली के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार यूं तो हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन भाभी और देवर के लिए कुछ ज्यादा ही मनोरंजक होता है। इस दिन भाभी देवर की मजाकिया अंदाज में जमकर धुनाई करती है। यहाँ होली के दौरान भाभी देवर के रिश्ते की मिठास भी अनोखी मिसाल दिखती है। जब भाभियाँ अपने प्यारे देवरों को पीटती हैं और उनके देवर सारे दिन उन पर रंग डालने की फिराक में होते हैं। भाभियों को ये प्यारा सा बदला इस क्षेत्र में होली को धुलंडी होली का नाम देता है। धुलंडी का त्योहार होली का दहन के बाद अगले दिन ही मनाया जाता है। ये बड़ा ही प्यारा और रंगों वाला त्योहार है। इसे बड़े ही प्यार और प्रीत से सबसे मिलनसार त्योहार कहा जाता है। एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और सारे गिले शिकवे भूल कर बड़े प्रेम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इसकी एक और मान्यता भी है कि त्रेता युग में विष्णु भगवान जी ने धूलि बंधन किया था। ये धूलि बंधन का मतलब है एक दूसरे लोगों पर धूल लगाया था, तो इसलिए भी इस धुलंडी त्योहार को मनाया। फगुआ फगुआ का मतलब है फागुन के त्योहार होली से। बिहार में इसकी शुरुआत वसंत पंचमी से ही हो जाती है। वैसे तो होली आने से पहले ही हर किसी का मन होलियाने लगता है, लेकिन बिहार की होली की बात ही जुदा है। होली के त्योहार को मनाने की शुरुआत बिहार के पूर्णिया से हुई थी। कहा जाता है कि होलिका इसी स्थान पर भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई थी। इसीलिए यहाँ होली के एक दिन पहले वाली शाम को होली का दहन भी मनाया जाता है और फिर अगले दिन होली की शुरुआत कुल देवी देवताओं को रंग लगाकर और पुए का भोग लगाकर काफी मस्ती से भरा होता है। होली का महत्व सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है। होली का पर्व भगवान श्री कृष्ण की चंचल लीलाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिसे कृष्ण की मटकी फोड़ होली के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही पिंक सिटी जयपुर में भी होली के दिन शान के रंग में रंगी होती है, जहां होली के दिन राजघराने बड़ी शानो शौकत के साथ होली मनाते हैं। होली के दिन पिंक सिटी में सजती है महफिलें। राजघराने रंगों में सराबोर दिखाई देते हैं। रॉयल सिटी में होता है रॉयल कार्यक्रम।
जयपुर में होती है राज परिवारों की होली। भगवान कृष्ण का होली से है गहरा नाता। कृष्ण की लीलाओं की याद में मनाते हैं दही हांडी। रंग पंचमी। महाराष्ट्र में होली का उत्सव अपने आप में खास महत्व रखता है। यहाँ रंगों के इस पर्व को आम तौर पर रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बचपन में पड़ोसी के घर से माखन चोरी करते थे। उनके डर से पड़ोस के लोगों ने अपने घर में ऊंचाई पर माखन रखने के लिए शुरू कर दिए ताकि श्री कृष्ण उसे चुरा न सके। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। भगवान कृष्ण को याद करने के लिए हर साल भव्य पंडाल में मटका फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें नौजवान लड़कों द्वारा पिरामिड बनाया जाता है। फिर एक प्रशिक्षित लड़का मटका फोड़ने के लिए चढ़ता है और महिलाएं उन पर रंग और पानी के छींटे डालकर उन्हें मटका फोड़ने से रोकती हैं। ये शानदार नजारा आपको श्री कृष्ण के उन दिनों की याद दिलाएगा। रॉयल होली। गुलाबी शहर के सिटी पैलेस में रॉयल होली की खुमारी कुछ अलग ही रंग में दिखती है। होली की मस्ती यहाँ देखते ही बनती है। होली मनाने का यहाँ रॉयल एक्सपीरियंस मिलता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी यहाँ आते हैं और जमकर होली खेलते हैं। इस त्योहार पर पूर्व राज परिवार के लोगों के साथ ही आम लोग भी शामिल होते हैं। इनमें हर उम्र और हर तबके के लोग शामिल होते हैं। वो एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के त्योहार की बधाई देते हैं। होली के उत्सव के दौरान सिटी पैलेस में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इस दौरान यहाँ राजस्थानी संस्कृति साकार हो जाती है। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ की होली जीवन भर के लिए यादगार हो जाती है। होली के अनेक रंग हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह कुछ कुछ कदमों पर अलग अलग बोलियां और संस्कृति सुनने और देखने को मिलती है, उसी तरह होली खेलने का अंदाज भी बदलता रहता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल और पंजाब में होली कैसे मनाई जाती है। बसंत उत्सव। देश की पूर्व राज्य पश्चिम बंगाल में होली को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसे बसंत उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस दिन को श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शांति निकेतन हर साल बसंत उत्सव के रूप में होली मनाता है। ये पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा शहर है जो बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से जाना जाता है। बंगाल में होली का स्वरूप पूर्णतः धार्मिक होता है। होली को एक दिन पूर्व यहाँ डोल जात्रा निकाली जाती है। डोल जात्रा या डोल उत्सव बंगाल में होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं लाल किनारे वाली पारंपरिक सफेद साड़ी पहनकर शंख बजाते हुए राधा कृष्ण की पूजा करती हैं। होला मोहल्ला। पंजाब में होली का अंदाज जुदा है। होला मोहल्ला को जाबाजों की होली कहते हैं। इसमें वीरता और पौरुष का चटक रंग मिलता है जो रग रग में उत्साह भर देता है। जाबाजी और श्रद्धा का ऐसा रंग जो तन मन को सराबोर करते। सिखों के पवित्र धर्मस्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली पर लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। इस अवसर पर भांग की तरंग में मस्त घोड़ों पर सवार होकर जाबाज निहंग हाथ में निशान साहब उठाए और तलवारों के करतब दिखाकर साहस और उल्लास का हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हैं। पंज प्यारे जुलूस का नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं और जुलूस में निहंगों के अखाड़े नंगी तलवारों के करतब दिखाते हुए जो बोले सो निहाल के नारे बुलंद करते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने होली उत्सव को होला मोहल्ला नाम दिया था। वो इसके जरिए समाज के दुर्बल और शोषित वर्गों को मुख्य धारा में लाना चाहते थे। यहाँ की होली का अनुभव करना आपके लिए एक अलग ही अनुभव देगा। बनारस की लठमार होली और मथुरा में श्री कृष्ण से प्रेम का रंग दुनिया भर में मशहूर है।
लेकिन दक्षिण भारत भी होली के रंग से अछूता नहीं है। अगर आप होली के दिन केरल में हैं तो पारंपरिक गीतों की धुन आपको भी थिरकने को मजबूर कर देगी। कमान पंडिगई। तमिलनाडु में लोग होली को कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हुए मनाते हैं। यहाँ पर होली को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। कमान पंडिगई, कामाविलास और कामा दहा नाम से जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए काफी कुछ खास और बेहतरीन है। आज भी तमिलनाडु की संस्कृति और सभ्यता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए पर्यटक भारी संख्या में यहाँ आते हैं। सामान्य रंग के परंपरा के विपरीत यहाँ के लोग विश्वास के साथ कामदेव को चंदन चढ़ाते हैं। ऐसे गीत गाए जाते हैं जो भगवान शिव के क्रोध के कारण राख में जल जाने पर रति कामदेव की पत्नी के दुख को दर्शाता है। ये माना जाता है कि प्रेम के देवता द्वारा जारी किए गए तीर से मारे जाने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी करने के लिए सहमत हुए थे। मंजुल कुली। केरल में होने वाला ओणम फेस्टिवल दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि रंगों का त्योहार होली भी यहाँ उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिन्हें रंगों से प्यार है उन सैलानियों के लिए केरल में होली मनाना यादगार अनुभव रहेगा। होली को यहाँ मंजुल कुली और उकुल्ली के रूप में जाना जाता है। यहाँ के लोग पहले दिन गोसरीपुरम थिरुमा के कोंकणी मंदिर जाते हैं। पूर्ववर्ती दिन वे पानी और हल्दी के साथ होली खेलते हैं। रंगों का त्योहार पारंपरिक लोक गीत गाकर मनाया जाता है, जो कि वास्तव में काफी सुंदर और शांत होता है। अगर आप शांत और शालीन तरीके से होली के रंग में रंगना चाहते हैं तो केरल की होली आपके लिए बेस्ट होगी। गोवा अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन यहाँ की होली भी बेहद खूबसूरत होती है। तभी तो यहाँ होली के दिन विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं मणिपुर की होली भी बेहद खास है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोनों राज्यों की होली। गोवा की होली होती है सबसे आकर्षित। विदेशी पर्यटक भी करते हैं जमकर मस्ती। गानों की धुन पर थिरकते हैं लोग। मणिपुर में 5 दिनों तक चलती है होली। स्थानीय बैंड मंदिरों में करते हैं प्रदर्शन। गोवा की होली खूबसूरत बीच की वजह से पूरे देश में अन्य हिस्सों की होली से अलग और आकर्षित करने वाली होती है। होली के त्योहार पर देश के पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों भी जमकर मस्ती करते हुए रंग बिरंगे रंगों में रंगने का आनंद लेते हैं। यहाँ होली के त्योहार पर रंग, संगीत, पूल पार्टी, डीजे पार्टी और डांस के साथ शानदार जश्न और पार्टियों का मजा ले सकते हैं। गोवा के निवासी होली को कोंकणी में शिमगो या शिमगोत्सव कहते हैं। वे इस अवसर पर वसंत का स्वागत करने के लिए रंग खेलते हैं। इसके बाद भोजन में तीखी मुर्गी या मटन की करी खाते हैं, जिसे शगोटी कहा जाता है। मिठाई भी खाई जाती है। गोवा के शिमगोत्सव की सबसे अनूठी बात पंजिम का वो विशालकाय जुलूस है, जो होली के दिन निकाला जाता है। पोसंग। एक वक्त था जब कहा जाता था कि होली सिर्फ उत्तर भारतीय क्षेत्रों का त्योहार है, लेकिन युवाओं ने इस सोच को बदला। यही वजह है कि मणिपुर के छिटपुट रूप में मनाई जाने वाली होली अब बड़े स्तर पर वहां के योसंग त्योहार के साथ मनाई जाती है। योसंग त्योहार और होली का उत्सव यहाँ 5 दिनों तक चलता है। सूरज ढलने के बाद लोग होलिका जलाने के लिए इकट्ठा होते हैं और वहाँ गांव के बच्चे पड़ोस में जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन स्थानीय बैंड मंदिरों में अपना प्रदर्शन करते हैं, जबकि लड़कियां दान मांगती हैं। बाकी के 2 दिन वहाँ के लोग रंग और पानी से होली खेलते हैं। इस दौरान खाने पीने के पारंपरिक स्वाद का जायका आप ले सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है
कि मणिपुर प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज है और इस त्योहार के रंगों में इसकी भव्यता कहीं अधिक बढ़ जाती है। भले ही मणिपुर की होली बहुत प्रसिद्ध ना हो, लेकिन यहाँ होली बहुत ही मजेदार होती है। तो आज हमने आपको अलग अलग राज्यों की होली दिखाई, जहां पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हरियाणा न्यूज परिवार की ओर से आपको एक बार फिर से हैप्पी होली।